क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं? आप यही जानते होंगे कि जब माता सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था तो उन्हीं की भस्म को भगवान शिव धारण करते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। इसका प्रमाण मैं आपको आगे दे दूंगा। तो आखिर भगवान शिव भस्म क्यों धारण करते हैं? क्या यह राख है या इसके पीछे कोई असली रहस्य छिपा है? आखिर भस्म का अर्थ क्या है? भस्म का मतलब राख नहीं है, भस्म इसका अर्थ ही इसके नाम में छिपा है। भस्म कुल मिलाकर इसका अर्थ है भस्म, यानी सब कुछ भस्म कर देना, अर्थात जो सब कुछ भस्म कर दे और इसके बाद भी शुद्ध रहे। तो शिव जब अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं तो वह हमें यह सिखाते हैं कि जो भी जन्म लेता है वह एक ना एक दिन राख या मिट्टी अवश्य बन जाता है। अर्थात यह शरीर, यह सुंदरता, यह अहंकार भस्म हमें याद दिलाती है कि इस पूरे संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है। परंतु शिव के लिए भस्म का अर्थ सिर्फ मृत्यु नहीं है, यह मुक्ति का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं और हर मनुष्य को मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। आखिर क्यों लगाना चाहिए? आखिर इसका मतलब क्या है? तो इस भस्म का त्रिपुंड लगाने का मतलब है अपने भीतर की वासनाओं को जलाना और अपने भीतर के अहंकार को भस्म कर देना और इसके बाद अपने मन को शुद्ध बना लेना। क्योंकि जब मन से वासना और अहंकार जल जाते हैं तब जाकर आत्मा शिव के समान पवित्र होती है और शिव की भक्ति में आगे बढ़ने में मन लगता है। तभी कहते हैं दोस्तों, भस्मी भूतम जगत सर्वः भूता आत्मा भस्म रूपः शिवः, अर्थात जब संपूर्ण जगतम भस्म हो जाएगा तब शिव ही शेष रहेंगे, क्योंकि शिव विनाश में भी अस्तित्व हैं और नाश में भी अनश्वर हैं। भस्म हमें डराती नहीं, भस्म हमें सत्य दिखाती है। वह कहती है जो झूठ है उसे जला दो और जो पवित्र है उसे पहचानो। जब सब कुछ भस्म हो जाता है तो वही बचता है जो शिव के समान शुद्ध होता है। इसीलिए दोस्तों, शिव तत्व को पहचानो और भस्म का त्रिपुंड हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो अब बात आती है दोस्तों कि आखिर भगवान शिव किस प्रकार की भस्म को धारण करते हैं। तो आपने सुना होगा दोस्तों, जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे तो उस समय जो विभूति यानी राख थी उसको भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन यह बात गलत है। क्योंकि दोस्तों, जब भगवान शिव विनाश का रूप लेते हैं, अर्थात दोस्तों जब पृथ्वी का विनाश करते हैं तो उस समय केवल राख ही बचती है दोस्तों, केवल राख शेष रह जाती है। उसी राख को विभूति यानी भस्म कहते हैं दोस्तों, और वही भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर धारण करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि भगवान शिव पर जो त्रिपुंड लगाते हैं वह किस भस्म का होता है। वह भस्म अलग है दोस्तों, उसका रहस्य अलग है त्रिपुंड का। आखिर भगवान शिव त्रिपुंड क्यों लगाते हैं, इसका रहस्य अलग है, जो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट अवश्य करें दोस्तों। अब बात आती है कि भस्म किस प्रकार की मनुष्य को लगाना चाहिए। तो इसके अलग रहस्य हैं दोस्तों, क्योंकि भस्म 3 प्रकार की बताई गई है दोस्तों। हर प्रकार की भस्म का अलग कार्य है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों शिव पर भस्म अलग रहती है, जो चढ़ाते हैं वह अलग रहती है, ठीक है। और जो 2 प्रकार की भस्म है उनका अलग अलग प्रयोग है दोस्तों, ठीक है। जैसे प्रथम भस्म शुद्धिकरण के लिए कही जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की भस्म है। तो भगवान शिव जो मस्तक पर त्रिपुंड, जो हम त्रिपुंड लगाते हैं, तो इसमें दोस्तों सबसे श्रेष्ठ भस्म बताई गई है शिवाग्नि भस्म, ठीक है। अब इसको बनाने की विधि कुछ अलग है दोस्तों, ठीक है। यह इसमें 5 या 6 प्रकार की लकड़ियां चाहिए आपको, ठीक है। तो इसकी विधि मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। अगर आपको नेचुरल तरीके से और शुद्ध भस्म बनाना है घर पर, तो अगर आपको यह शिवाग्नि भस्म अगर बनाना है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, इसकी विधि मैं आपको बना दूंगा दोस्तों, जो एकदम रियल वेद प्रमाण है दोस्तों, ठीक है। वैसे शिवाग्नि भस्म मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों, मिले तो उसकी ओरिजिनलता की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा विधान है दोस्तों, और यह एकदम नेचुरल भस्म है दोस्तों, जो मैं खुद बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको इसकी सही विधि चाहिए कि किस प्रकार से यह भस्म तैयार होती है, बनाई जाती है दोस्तों, इसका महत्व तो बहुत ही अलग है दोस्तों। जो आप अगर चाहें तो इसकी बता दूंगा दोस्तों, आप कमेंट बता देना, क्योंकि भस्म का कितना महत्व है, किस किस कार्यों में इसको प्रयोग किया जाता है। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं। तो देखिए दोस्तों, यह थी भस्म की जानकारी दोस्तों। अगर इसके विषय में आपके मन में कोई अन्य कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।